सी टेट जनवरी 2024 की ये क्लास 10 है। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 9 क्लास कंप्लीट कर लिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है। इसका मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, तो आप लोग जा करके सभी वीडियो वॉच कर लीजिए, आपको एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिलेगी। अगर आप वीडियो में पहली बार आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। मतलब आपको कहीं अगर पानी ठहरा हुआ हो या किसी बर्तन में या कहीं पर पानी जमा हुआ, गंदा पानी जमा है, तो उस पानी से कौन सी बीमारी होने की चांस है यहाँ पर। तो आपको पता होगा कि कोई भी ठहरा हुआ पानी जो जमा हुआ रहता है उसमें मच्छर जो है अपनी लार्वा छोड़ देती है, जिसके कारण और मच्छर जन्म लेती है। तो कौन सी बीमारी होती है उससे, कहीं ना कहीं आपको मलेरिया देखने को मिलेगी। आपका ऑप्शन में जो है मलेरिया सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पर होगा। तो रुके हुए खट्टा पानी से कौन हो सकती है, मलेरिया हो सकती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और आप भी साथ साथ आंसर देने की कोशिश करिए। और आपके लिए वीडियो के अंत में एक सरप्राइज क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है। इसमें जोड़ा दिया हुआ है, हालांकि ये दिया हुआ है कि लोक नृत्य दिया हुआ बगल में और बगल में स्टेट दिया है। ये कौन सा जो है बेस्ट मैच है, कौन सही मैच किया हुआ है वो आपको बताना है। तो असम में बिहू होता है, ये सही है, पहला ही हमारा मिल गया, हमारा जोड़ा ठीक पूछा था तो हमारा ये है। चलिए और देख लेते हैं। ऑप्शन में ओडिशा नहीं, गलत है। तमिलनाडु लावनी गलत है। तो कर्नाटक में कथक होता नहीं, ये तीनों गलत है। हमारा सही कौन है, ऑप्शन नंबर 1। तो जो असम में जो है वो बिहू होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, एकिज्मो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका कारण क्या। आपने इग्लू का घर देखा होगा, ऐसा होता है इग्लू का घर जो ऐसा बना होता है तो उसकी दीवार जो है बीच में, दो बर्फ के बीच में दीवार जो है वो हवा इसमें रहता है, वो दो दीवार के लेयर से बना होता है। तो वही पूछ रहा है कि क्यों ऐसा बनता है। तो देखिए ऑप्शन दे रहा है कि बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, पानी से मतलब नहीं है यहाँ पर। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, बिल्कुल सही है यही। अब हम आगे नहीं चेक करेंगे क्योंकि हमारा ऑप्शन यहीं पर मिल चुका है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसलिए वो जो रूम है थोड़ी गर्मी उसमें प्रदान होती है, इग्लू का घर। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, उसमें ऐसे ऐसे जड़ बहुत सारे होते हैं और ये एक मेन जड़ होता है, तो इन जड़ों के बारे में ही पूछ रही है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, जड़ें शाखाओं के नीचे लटकती है, सही है। जिसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है, बिल्कुल सही। जो मूल जड़ होता है बीच वाला वो जमीन के अंदर होता है, सही है। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, गलत है। जड़ें खंभों की तरफ पेड़ की सहायता करती है, बिल्कुल सही। जो सपोर्ट वाली जो इधर होती है सपोर्ट करती हैं पेड़ को, जो इधर लटकती रहती हैं, तो ये सही है। तो हमसे यहाँ पूछा था कौन नहीं है, नहीं पूछा नेगेटिव, तो नेगेटिव हमको ये ऑप्शन नंबर 3 है, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये गलत है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। मतलब कक्षा 5 की एक टीचर हैं जो क्या पढ़ाना चाह रही, ईंधन का संरक्षण के बारे में, मतलब ईंधन को कैसे संरक्षण कंजर्व किया जा सके उसके बारे में ये पढ़ाना चाह रहे हैं। तो कौन सा बेस्ट मेथड होगा उस समझाने के लिए, संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र या पाठ्य पुस्तक। तो देखिए बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सबसे बेस्ट समझाने के लिए होगा वो होगा समाचार पत्र, क्योंकि समाचार पत्र में बहुत सारी नॉलेज दी हुई रहती है उससे रिलेटेड। तो बच्चों का समाचार पत्र जो है कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट मेथड यहाँ पर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती हैं कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को कहा जा सकता है। देखिए आपको क्लास में पता होगा एक फोल्डर फाइल होता है जिसमें बच्चों की डिटेल दी हुई होती है, जिससे कोई भी टीचर जब नया आता है या पुराना कोई भी जब किसी पार्टिकुलर बच्चे के बारे में जानना चाहता है उसके पूरे डिटेल, तो वो क्या करता है, वो ऑफिस से क्या लाता है, एक पोर्टफोलियो लाता है। पोर्टफोलियो जो है बच्चे के डिटेल के, बच्चे के बारे में जानने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है, तो वो होता है कौन,
पोर्टफोलियो। तो हमारा आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य से संबंधित नहीं है? हमसे यहाँ नेगेटिव आंसर पूछा है। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कौन सा संबंधित नहीं है? यहाँ पर हमारा सबसे बेस्ट जो आंसर होगा वो होगा 1, क्योंकि यहाँ रटकर याद कर लेना ये सबसे नेगेटिव है। हमसे यहाँ संबंधित नहीं है, नेगेटिव ही पूछा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित से किस संसाधन का उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा समाचार पत्र। इसका पहले हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई। देखिए बच्चों के द्वारा क्या, बाजार से कुछ सब्जियां इकट्ठी कर लाए गए हैं। ठीक, निम्नलिखित सामग्री में उन्हें पहचानिए जिसके भीतर बीज होता है। सब्जी बाजार से जो सब्जी लाया है, उस सब्जी या फल जो भी है, तो उसमें से वो फल या सब्जी को चुनना है जिसमें बीज भीतर में होता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नाम दिया हुआ है, आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा। तो देखिए मैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्याज में भीतर में नहीं होता है। ठीक है, ये जिस ऑप्शन में होगा उसको काट देंगे। तो देखिए यहाँ टमाटर, नाशपाती और चीकू ये सही है, लेकिन ये सारे नामों में से सब नाम को लेना है। तो देखिए जैसे खीरा नहीं है, इसमें ऑप्शन में नहीं है खीरा, तो ये गलत हो गया। खीरा में तो होता है लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया, गलत हो गया। टमाटर में होता है, नाशपाती में, चीकू में, भिंडी में, करेला में और खीरा, ये सही है। ठीक है, इस सभी में जो है वो भीतर में बीज होता है। टमाटर, नाशपाती, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा, लिखिए प्याज यहाँ मिल गया, तो ये गलत हो गया क्योंकि प्याज में भीतर में बीज नहीं होता। हमसे पूछा था प्याज भीतर में बीज होना चाहिए, पूछा है। ठीक, नाशपाती और चीकू ये दोनों में होता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे नाम है जिसमें से सिर्फ 2 ही दिया हुआ, लेकिन देना चाहिए था सब, ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी और करेला, खीरा, ये सब जो है इस सब में भीतर में बीज होता है। ठीक है, इसमें प्याज नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको कैसा वीडियो लगता है आप ऑप्शन में कमेंट में जा करके ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है, उसको आंसर जरूर आप लोग दीजिएगा। नीता आंध्र प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती हैं जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वे क्या कहलाती है? देखिए नीता क्या कर रही है, नीता जो है वो आंध्र प्रदेश में जाकर के 2 साड़ियाँ खरीदती है। आंध्र प्रदेश में जाकर के 2 साड़ियाँ खरीदते, तो मतलब सिंपल पूछना चाह रहा है कि आंध्र प्रदेश की सबसे फेमस 2 साड़ी का नाम बताना है। तो देखिए आपको सबसे बेस्ट होता है आंध्र प्रदेश के, वो होता है पोचमपल्ली और कलमकारी। ये 2 साड़ियाँ कहाँ की फेमस है? ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश जो है ये सबसे फेमस साड़ियाँ हैं, पोचमपल्ली और कलमकारी। ठीक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलती है, वहाँ की सबसे फेमस किसी भी स्टेट की खाने की सबसे फेमस या लोक नृत्य या साड़ी जो वहाँ की वस्तु है, तो उससे एक क्वेश्चन जरूर आती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगली आज के क्वेश्चन का हमारा सरप्राइज क्वेश्चन है आज का, ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? देखिए रेहाना जो है वो कहाँ की है? शिमला की है। ठीक है, और वो कहाँ जा रही है? केरला जा रही है। केरला में जो पेड़ है और यहाँ का जो पेड़ है, ऊंचे पेड़, ये दोनों डिफरेंट है। तो पूछ रहा है कि जब वो केरल गई तो केरल में उसने कौन सा पेड़ देखा। ठीक है, तो वो सिंपल पूछ रही कि केरल में कौन सा पेड़ मिलता है जो लंबा लंबा ऊंचा वृक्ष होता है। आपको यहाँ पर बताना है कि केरल में ऊंचे वृक्ष कौन होते हैं, लंबे लंबे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये आंसर जो है वो आपको ऑप्शन कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगती है आप लोग जरूर बताइएगा, और एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और थैंक यू, धन्यवाद।